पुण्य से आ गई हूँ नीचे। अब बना रही है मौसी, मुझसे तिरछी तिरछी बना रही है, बोली थी अब अपने आप बनाती है। अब थोड़ा सा धान रह गया है, फिर इतना ही काटवाया हमने आज। हेलो गाइस, हम भी धान काट रहे हैं। दमखोर बोल के धान भी बिगड़ गया। और यहाँ पे दीदी ने केले निकाल लिए हैं बाहर। इसने तो पूरी। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। मेरे बिना देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से, और आज वीडियो की शुरुआत हो रही है धान के खूबसूरत खेतों से। और आज मैं आई हूँ धान को लुआई करने के लिए खेतों में। बाकी अब धान भी होने लग गए हैं, अभी अभी हल्की हल्की धूप भी आ रही है। और आज धान काटने के लिए आए हैं दीदी लोग, और बाकी धान भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और इतना सा धान हमने लो लिया है वहाँ से यहाँ तक। सुबह सुबह मैंने फ़ोन नहीं लाया क्योंकि फ़ोन ना चार्जिंग नहीं थी, तो उसकी वजह से। और बाकी अभी तो तेज़ धूप लगने लग गई है, धूप भी चाहिए क्योंकि धान के जो ये अंगरे बना रखे हैं ना हमने इसको सूखने के लिए। और बाकी जी सुबह तो मौसम ऐसे ही बंद था। अभी भी पहाड़ों में हल्के हल्के बादल बैठे हुए हैं, आसमान में भी बादल हैं, लेकिन इन बादलों के बीच से धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, हल्की हल्की। चलिए जी हम धान काटते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और इसको काटेंगे, फिर इसकी जो बीच में खरपतवार जा रहा है ना उसको निकालेंगे। इस बार ना धान जल्दी हो गए हैं, नहीं तो कभी भदौ महीना है ना इसके लास्ट होते थे, लेकिन इस बार आज 9 गते हैं भदौ के, और आज ही धान भी हो गए हैं। तो हो गए तो काट लेते हैं। बाकी जो ये फराल है ना वो तो सब बेकार होने वाला है, क्योंकि अब बारिश तो होगी, क्योंकि भदौ के लास्ट काटते तो बारिश कम होती है, तो ये अच्छे से सूख भी जाता है, अच्छा होगी। अब ये पूरा काला हो जाएगा खेतों में ही। हमने आधा खेत तो लो लिया है, अब आधा बच गया है ये वाला, फिर उसके नीचे 2 के नीचे पे हैं। और मौसम भी बारिश वाला बनने लग गया है। जब तक ये काट लेते ना तब तक बारिश ना आए, बस यही दुआ है भगवान से। बाकी लगे हैं दीदी लोग भी, और अब यहाँ से लेकर ओ कोने तक आधा खेत बच गया है, और वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लो लिया है। कुरमुलाना जो कीड़ा होता है धान के जड़ों में जो कीड़ा होता है ना, उससे बहुत सारे जड़े भी निकल रहे हैं, क्योंकि कीड़ा ना बहुत ज़्यादा लग रखा है, जो हमारे यहाँ बोलते हैं कुरमुला। तो आज यहाँ भी नहीं लग रही हैं वैसे, क्योंकि हमने कारा नहीं है ना, जो आफर होता है वहाँ गए नहीं अभी तक। और अचानक से धान भी काटने लगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखने के लिए आए थे कितना हो रखा है करके। यहाँ पे हो गया तो हमने काटना शुरू कर दिया। और बाकी अब थोड़ा सा तो कहाँ रह गया, पर ज़्यादा ही है। मौसम भी बारिश वाला देख सकते हैं कैसा बन रखा है। हेलो गाइस, हम भी धान काट रहे हैं। दमखोर बोल के धान भी बिगड़ गया। मैं दमखोर आई हूँ और जनता आराम खाली बारिश में आज की भन। यहाँ पे बैठी हूँ, एक पराली का फूला घर लेके जाना है, गोबर को घास देना ना, तो उसके लिए। और पराली तो बहुत ज़्यादा गीली है, क्योंकि रात को बारिश हुई है, फिर उसकी वजह से अब यहाँ पे पानी छिमार वाला खेत भी है ना, तो इसलिए तो से मैं ये फूला बांधती हूँ। गांजा खसबा चान्याला खेल बोलो दारू चूला, खेल बोलो दारू चूला, खेल बोलो दारू चूला, खेल बोलो
तो गाइस दिन के बज रहे हैं 1:30 और अभी ना बारिश भी शुरू हो गई है। हमारा ना पूरा धान खेतों में बिखरा हुआ है, ये देख सकते हैं पूरे आंगले वैसी हैं। मैं कुएं बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बाकी यहाँ भी और नीचे वाला आधा खेत भी पूरा बिखरा हुआ है और चाची जी लोगों का भी ऐसे ही बिखरा हुआ है। फटाफट से अब कुएं बनाते हैं, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि बारिश ना शुरू हो गई है और वो भी बारिश बारीक बारीक वाली आ रही है तो रुकने का चांस कम ही है। तो फटाफट से अब कुएं बनाते हैं। कुएं बनाते बनाते बारिश भी तेज़ लगने लग गई है और मैं तो कुएं से आ गई हूँ नीचे। अब बना रही है मौसी, मुझसे तिरछी तिरछी बना रही है बोली थी रे, अब अपने आप बनाती है। अब थोड़ा सा धान रह गया है, फिर इतना ही काटवाया हमने आज। फिर बारिश भी होगी, नहीं तो यहाँ पे समाप्त तो हो भी जाता। एक खेत और एक पूरा खेत, एक आधा खेत, 1.5 खेत रह गए हैं। अब वो कल ही होगा और बाकी सभी लोग लगे हैं कुएं बनाने में और धान को लाने में। मेरे हाथ सेव के और मिस्टर जी के यहाँ पे हाथ भी कट गए धान से। मज़ा आना नहीं और मौसी ने यहाँ पे, मौसी लोग भी आ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे थे, लेकिन बारिश हो गई है, नहीं तो यहाँ पे सब समाप्त हो जाता। मौसी और दीदी। और अब इतना तो बन गया है, इतना ही हमने काटा रहा आज। अब इसको रख देते हैं ऊपर पे पराली। और ऊपर पे भी लगे हैं चाची और चाचा जी। काव्या भी खेतों में ही आ रखी है कुएं बनाने में। बारिश आ गई ना तो सभी लोग आ रखे हैं खेतों में। आफत भी आ रही है क्योंकि अब बारिश देखिएगा कितनी तेज़ आ रही है। ऊपर हिमालय की ओर से भी, गोलसिया की ओर से भी और धारचूला की ओर से तो पूरा अंधेरा छा गया है, वो देख सकते हैं आप लोग। अब धारचूला से जब बारिश होती ना यहाँ पहुँचेगी ना। भीगते भीगते ना हम घर पे आए और जिस समय से बारिश होनी शुरू हुई थी ना उस समय से अभी तक रुकी ही नहीं है। और शाम के करीब 4 बज चुके हैं और बारिश ना रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब क्या करें। और धान भी हमारा आधा ही कटा, 1.5 खेत तो वैसे ही रह गए। हमने सोचा था आज घास भी हो जाएगा, कल तीज है और घास भी हो जाएगा और धान भी कट जाएगा, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। लेकिन दोनों काम साथ में करने की जगह तो यहाँ लेने के देने पड़ गए हैं। और एक तो धान भी हल्के क्या, वैसे ही धान भी गीले हो गए और ना घास हुआ। कल तीज है और कल तीज है, आज घास ना सिर्फ 1 पुली घास है और ना 8 दिन रोज ना, और दिनों में तो करीब शाम के टाइम पे मेरे 5 पुले घास के होते थे। बारिश भी आ जाती थी, कोई परवाह नहीं होती थी शाम को। लेकिन आज मेरे पास सिर्फ 1 पुली घास है, शाम के लिए भी अधूरा ही है, पूरा नहीं है। तो गाइस क्या कर रहे हैं, अब बारिश भी बहुत तेज़ शुरू हो गई है। अब बारिश में जाना पड़ेगा शायद, क्योंकि पराली भी अच्छी से नहीं हुई ना, क्योंकि 1.5 खेलवाई की देख में कितना जो पराली होगी। फिर घास वास वहाँ पे काटेंगे तो फिर जाइए क्या करेंगे। फिर वहाँ का घास तो वैसे भी काटना नहीं हुआ, जो वहाँ के दीवारों में जो घास होती है वो तो काटना नहीं होगा, नहीं तो वहाँ पे काटेंगे तो गज्जे क्या बनाएंगे। इसलिए बारिश देखिएगा, इसमें छत से ना इतनी पूरे पानी आ रहा है क्योंकि छत ना पूरा फुल हो गया है। इसलिए बारिश देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है, अंधेरा छा रखा है चारों ओर, ये देख सकते हैं। क्योंकि जब धारचूला के साइड से बारिश होती है ना गाइस, तो बारिश होगी करके तो डर रहा, लेकिन अब तेज़ बारिश और इतना अंधेरा छा रखा है क्या ही बताएं गाइस। अब ये देखिए चारों ओर अंधेरा छा रखा है और गांव के साइड ना पूरा देखिए पूरा धुंध सी लगी है, धुंध नहीं है, ये है बारिश। देख सकते हैं बारिश इतनी, एक तो बारीक बारीक वाली बारिश लगी है ना, जिसकी वजह से ये रुकती भी नहीं है। अगर बारिश बड़े बड़े वो वाली आती ना तो बारिश रुकने का चांस भी होते हैं, लेकिन इसमें तो चांस भी बहुत कम रहते हैं। और अंधेरा देखिए, नेपाल तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरी बारिश से ढक गया है, कोई हौला नहीं, कोई बीच पे वहाँ पे हौला हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है ये तो सब बारिश ही है। तभी कहते हैं ना पहाड़ों का मौसम का तो कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी अभी बारिश छट जाएगी और धूप भी आ सकती है, और बारिश धूप लगी होगी बारिश भी हो सकती है। तो पहाड़ों का मौसम का ना कोई भी भरोसा नहीं है। और गाय भैंस क्यों पालते होंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता।
हाँ, नहीं पालते होंगे तो ना घास काटना ना कुछ करना, लेकिन हम पालते हैं तो उनके लिए भी बनाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। अगर हम ही घास काट के बारिश में नहीं जाएंगे, घास काट के नहीं लाएंगे, उनको नहीं देंगे तो क्या ही खाएंगे वो लोग। गोठ में बांधे होंगे लेकिन कुछ खाए नहीं, हम अंदर किचन में खा रहे होते हैं, वो नीचे मतलब चिल्ला रहे होते हैं, अल्ला रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना। दिन में बहुत ज़्यादा अपना खाए जैसा भी नहीं होता। पहले गोठ में खाना ज़रूरी होता है, गोठ में जितने भी हम जानवर पालते हैं उनको खिलाना ज़रूरी होता है। बाद में हम वो कहते हैं ना, पहले मतलब पहले क्या आजकल भी वही कहावत है जो बड़े लोगों ने रखा है कि 9 घात गोठ में 1 घात किचन में करके पान, 9 घात गोठ 1 घात पान बोल के जो कहावत पड़ी है, खाली ऐसी नहीं पड़ी है। हम तो महीने का एक कट्ठा चावल 1 कट्ठा आटा लाते हैं, लेकिन गोठ में तो 3-4 टाइम काट के भी नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं 9 घात गोठ 1 घात पान बोल के। और अब हमने जानवर पाले हैं तो उनकी जिम्मेदारी, उन्हें खिलाने की पिलाने की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। बारिश हो या धूप हो जाना तो पड़ेगा ही। अब जैसे थोड़ा इंतज़ार करते हैं बारिश रुकने का, अगर रुकती है तो थोड़ा बराबर से काट लेंगे, लेकिन नहीं भी रुकती है तो तब भी काटना ही है। छोटी सी चिड़िया तार पे बैठी है, उड़ गई। बारिश में इन छोटे छोटे पक्षियों की भी आफत है ना, कहाँ रहेंगे। मैं ना ऐसे आ गई इधर इधर करके, और सभी लोग घर भी हैं, ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे, सब परेशान हैं। आज क्या हो गया करके, सुबह धान की कटाई क्यों की बोले मुझसे। हमने कहा मैं, अरे मुझे भी क्या पता था बारिश शाम को ऐसी बारिश हो जाएगी, दोपहर से ऐसी बारिश हो जाएगी करके। तो यहाँ पे आते ही केले निकाले हैं लोग, तीज के लिए डाला होगा पकाने के लिए। हमने तो अभी तो नहीं निकाला है, पता नहीं पके या नहीं पके, अब आज शाम को निकालेंगे। और बाकी इन लोगों ने तो निकाल लिया रहा। और यहाँ पे दीदी ने केले निकाल लिए हैं बाहर। इसने तो पूरी घड़ी, मतलब ये जो हाथियाँ हैं इसको अलग अलग नहीं किया रहा, पूरी घड़ी ऐसी डाला और ऐसी पक भी गए। नहीं ठीक ही होगा, ठीक ही होगा ठकोल क्योंकि अब बढ़ते तो बल भी देखिए। इन दोनों ने तो पूरे घड़ी ही डाला रहा, हमने तो ये अलग अलग किया था। अब पके हैं नहीं पके हैं पता नहीं। चलिए जी यहाँ से भी चलते हैं, और अब चलते हैं। बारिश तो नहीं रुकेगी, ये तो डन हो गया है। बारिश किसी समय रुक रही है थोड़ा सा, और किसी समय तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अब क्या ही बताऊं। तो अब चलते हैं ऐसे और काट के लाते हैं, जितना काट पाते हैं अंधेरा होने तक। 4:30 बज गए हैं, अब 6 बजे तक काटते हैं, 6-6:30 बजे तक जितना काट पाते हैं, उसके बाद कल ही काटेंगे। और सभी लोग तो जाने लग गए हैं, तो मैं भी चलती हूँ। ए हौसला जरा जाना। चलिए जी शाम के बज रहे हैं 7:30, और हमने गोट रोड का काम भी पहले कर लिया था। अभी यहाँ पे मैंने अभी आग जला रखा है, क्योंकि मच्छर ना बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो इसलिए। और इस आग से जो गोप्त लेके आग होती है ना, उससे सारे मच्छर चले जाते हैं, नहीं आते हैं। तो आज का दिन ना बहुत ही ख़राब रहा, अच्छा भी रहा ख़राब भी रहा, क्योंकि खेतों में हमने खूब सारी मस्ती भी की, लेकिन मस्ती करने के चक्कर में ना बारिश भी आ गई, और मतलब जल्दी बारिश आने वाली रही। चलिए जी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। जय देव मित्रा।